नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को न्योता भी दिया गया है। मुलायम और अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो शपथ समारोह को लेकर अब तमाम तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके एक बार फिर से जनादेश भाजपा पार्टी को मिला है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। आपको जानकारी दें कि तमाम बड़े नेताओं को न्योता भी भेजा गया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भी न्योता भेजा गया है। तो इकाना स्टेडियम में लेंगे शपथ योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को न्योता भेजा गया है। सीएम योगी के शपथ समारोह को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा कई बड़े और नेताओं को, विपक्षी दल के तमाम बड़े नेताओं को, अपोजिशन पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स को न्योता भेजा गया है कि वो लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आकर शिरकत करें। तो आपको जानकारी दें कि चुनाव जीतने के बाद तमाम तैयारियां लगातार हो रही हैं और बीते कुछ दिनों के अंदर कई बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हैं दिल्ली। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना बाकी है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम बड़े दिग्गजों के साथ बैठक हुई और पहली बार जब मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुनील बंसल से मुलाकात हुई। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद लगातार ये दौर जो है वो चलता ही रहा। बधाइयों का तांता भी लगा, शुभकामनाएं लगातार मिल रही हैं योगी आदित्यनाथ को और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी अब तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जिस तरीके से जनादेश भाजपा को मिला और इसकी बातें जो हैं वो लगातार तमाम बड़े नेता और आम जनता के बीच में भी हो रही है। तमाम अहम मुद्दे, तमाम वो बड़े फैक्टर्स जिसकी वजह से आज भाजपा एक बार फिर से वापसी कर रही है और न्योता भी दिया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। रजनीश पांडे जुड़े हुए हमारे साथ। रजनीश, क्या तैयारियां हो रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? भव्य आयोजन होना है। देखिए सचिन, दो बातें हैं। एक जी तो परंपरा रही है कि राजभवन, चूंकि इस कार्यक्रम का पूरा आयोजक राजभवन होता है, राज्यपाल महोदया के देखरेख में सारा कार्यक्रम होता जी है। तो जी जो भी निमंत्रण जाते हैं, थोड़ी सी बात समझने वाली है, जो भी निमंत्रण पत्र जाते हैं वो राजभवन प्रेषित करता है और प्रेषक में आनंदीबेन पटेल का नाम लिखा होगा। दूसरी बात है कि एक परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, बसपा की सरकार होती थी, तो जब शपथ होता था तो उसमें सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को, चाहे जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, एक परंपरा रहती है कि राजनीतिक रिश्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हम निमंत्रण भेजे थे। अब पिछले साल 2017 में एक आपको याद भी होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के कान में कुछ
बात कर रहे थे। तो इस बार भी निमंत्रण जाएगी, कोई नई परंपरा नहीं है। परंपरा चूंकि सियासत में ऐसी परंपरा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो अभी हमारी बात हुई अखिलेश समाजवादी पार्टी के ऑफिस से, कहे कि नई बात नहीं है, निमंत्रण आता है जाता है, अभी प्रेषित नहीं हुआ है और आएंगे तो हमारे नेता जरूर जाएंगे, क्योंकि एक परंपरा रही है और समाजवादी पार्टी इस परंपरा को तोड़ेगी नहीं, क्योंकि एक लोगों में मैसेज भी देना होता है। रही बात चूंकि जो चर्चा है कि सोनिया गांधी तो कांग्रेस के दिल्ली से ही वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एक बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए सियासी जो तलखिया होती है अलग होती है, जो परंपरा होती है वो परंपरा होती है। 2017 में भी नेताजी अखिलेश यादव गए हैं और इस बार भी आएगा निमंत्रण पत्र, तो हम जरूर जाएंगे हम लोग जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते दिल्ली से अगली खबर है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। पिछले 3 घंटे से यह बैठक जारी है। मंत्रिमंडल के चेहरों पर बैठक में लगी मुहर। बीजेपी आलाकमान तय करेगा मंत्रियों के चेहरे। 20 मार्च को लखनऊ जा सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। आपको जानकारी दें कि बीजेपी आलाकमान तय करेगा मंत्रियों को लेकर लगातार मंत्रणा हो रही है, चर्चा हो रही है और ऐसे में आपको जानकारी दें कि जो चेहरे होंगे वो आलाकमान ही तय करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, पिछले 3 घंटे से बैठक लगातार जारी है। आपको जानकारी दें कि मंत्रिमंडल के चेहरों पर बैठक में मुहर लगेगी और काफी लंबी ये बैठक जो है वो चल रही है। लंबी बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मंथन बहुत जरूरी है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर डिप्टी सीएम जो है आखिर वो कौन होगा और इस बार कितने डिप्टी सीएम बन सकते हैं। 2, 3 या 4, खैर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार मंत्रणा, लगातार मंथन जो है वो जारी है कि अब सरकार के गठन को लेकर क्या क्या अहम कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार के गठन को लेकर भी तमाम जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजीज है वो बनाई जा रही हैं। बड़ी बात है कि अब किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको नहीं, किसको दिखाना है बाहर का रास्ता, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। और डिप्टी सीएम का भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा दिनेश शर्मा जो कि अपने क्षेत्र से चुनाव जीत गए, लेकिन वही दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य जिनको हार का सामना करना पड़ा है। पल्लवी पटेल ने उन्हें शिकस्त दी, लेकिन ऐसे में उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि जनादेश मुझे मंजूर है। लेकिन अब बड़ी बात है कि आखिर क्या अब वापस से केपी मौर्य को क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर एक नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी, अभी तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। कानपुर रेप मामले का संज्ञान लेगा महिला आयोग। इंडिया न्यूज से उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा पीड़िता की पूरी मदद की जाएगी। जी हां, पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करे। विमला बाथम जो कि अध्यक्ष हैं, मैं कानपुर पुलिस से बात करूंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों को पुलिस तुरंत पकड़े। नमस्कार, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जुड़ गए हैं। विमला बाथम जी, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। जी विमला जी, एक मामला कानपुर से सामने आया है। एक रेप पीड़िता बता रही है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। सीओ घाटमपुर के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। रेप का आरोपी उन्होंने छोड़ दिया और साथ ही दबाव बनाया जा रहा है पीड़िता के ऊपर कि समझौता करिए। क्या आपके संज्ञान में मामला आया मैडम अभी तक? विमला जी, नहीं, आज हमने टीवी नहीं देखा, हम के बाहर थे, इसलिए आज हमने नहीं पता हमें क्या हुआ। लेकिन ये अगर सीओ इसमें इन्वॉल्व है, बताया जा रहा है सीओ के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पुलिस से वो दबाव बनवा रहे हैं। रेप के आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया है। नहीं, रेप किसने किया? कुछ लोग हैं, इलाके के दबंग लोग हैं। पीड़िता बता रही है कि उनको पकड़ा पुलिस ने, उसके बाद छोड़ दिया और उल्टा पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता करो, नहीं तो तुम्हारे पति को हम जेल में डाल देंगे। ये पुलिस कर रही है। नहीं, ऐसा आरोप है पीड़िता का। अगर रेप हुआ है पीड़िता के साथ, तो उसने कंप्लेंट कराई है। मेडिकल बंद करा दिया पुलिस ने, मेडिकल नहीं कराया। मेडिकल कहाँ चाहिए तुरंत पुलिस को, और बयान कराने चाहिए उसके, 164 के बयान होने चाहिए उसके, और उसको तुरंत उसे रिलीफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें छूटने न पाए वो। ये होनी चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
जी। रेप का मामला बहुत बड़ा मामला होता है। कोई महिला ऐसे झूठ नहीं कहती है, जब किसी पे बीतती है तभी कोई कहता है। हमारे साथ इस वक्त एसपी अजीत कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की है, एक पीड़िता है, वो ये कह रही है कि मेरे साथ कुछ दबंग लोगों ने रेप किया है और जब मैं पुलिस के पास पहुंची तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम केस वापस लो वरना तुम्हारे पति को जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ जी, मैं आपको इसमें वस्तुस्थिति से स्पष्ट कर दूं। जी। ये प्रकरण सारण थाने का के अंतर्गत एक ही गांव के दोनों परिवार हैं और आसपास रहते हैं। पहले एक पक्ष ने इसमें 376D का मुकदमा लिखवाया, जिसमें कई लोगों को अभियुक्त बनाया। इसकी विवेचना थाने से प्रारंभ है, तब विवेचना चल भी रही है। इसमें मेडिकल भी कराया गया है। मेडिकल चूंकि जब विवेचना दर्ज हुई है उसके कुछ दिनों बाद मेडिकल हो पाया है, जैसा कि इस दौरान के चुनाव के दौरान की व्यस्तताओं में मेडिकल पुलिस हमारी हर चरणों में बाहर रही थी, हालांकि मेडिकल हुआ उनका। उसी में उसके दूसरे प्रतिपक्षी ने की महिला ने भी दूसरे पक्ष पे जो वर्तमान में आप कह रहे हैं जिन्हें पीड़िता पक्ष है, इनके खिलाफ भी 376 का मुकदमा SC/ST के साथ लिखवाया। अच्छा। जिसमें 164 का बयान कराया गया। 164 के बयान के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट 165 के बयान के पश्चात तहरीर गिरफ्तारी क्षेत्राधिकारी ने, इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी घाटमपुर सुशील शुक्ला ने की, उसने दी। इस सिलसिले में इनको भी कहा गया कि भाई आप भी अपना बयान अंकित करा दें। इसमें अन्य बातें, चूंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया है, इसलिए इसकी विवेचना गंभीरता से की जानी और डिटेल में की जानी अनिवार्य है कि वास्तविकता में वास्तविकता क्या है। क्या ये झगड़ा इनका कोई दूसरा है जिसमें दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया गया है। लेकिन अजीत जी देखिए, जब इनके पति गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तो वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन महिला पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप केस वापस ले लीजिए वरना आपके पति को जेल में डाल दिया जाएगा। महिला मेरे पास आई थी, दोनों पक्षों की महिलाएं आई थी, मेरे ही आदेश पे मुकदमा लिखा गया कि दोनों पक्ष की महिलाएं कह रही हैं इसलिए मुकदमा लिखा जाए। इसमें महिलाओं पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। वो जो निर्णय देना चाहती है अपना निर्णय दें, अपना बयान दें। उनके परिजन जो बयान अंकित कराना चाहते हैं वो बयान अंकित कराएं। लोगों के 164 के बयान जो CRPC के अंतर्गत बियॉन्ड पुलिस जाके जुडिशरी से होते हैं वो भी कराए जा रहे हैं। इसी में एक पक्ष का हो गया, दूसरा का भी कराया। लेकिन अजीत जी आपने खुद कहा कि एक हफ्ते बाद मेडिकल हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, डिले हमेशा ये होता है कि हम मेडिकल कराने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हमने अनुरोध किया है, इसके अनुरोध पत्र भी दिए हैं। लेकिन जो पीड़िता है वो तो ये कह रही है कि पुलिस ने दबाव बनाया और मेडिकल नहीं होने दिया। बहुत सी बातें विवेचनात्मक हैं जिसको मैं सीधे सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकता। विवेचनात्मक प्रगति आपको जल्दी ही अवगत कराएंगे हम। इसमें पुलिस किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी नहीं कर रही है। जो विवेचनात्मक तथ्य एकत्रित होंगे उसके अनुक्रम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल में लेट हो गया, अब जो भी सबूत मिलने वाले होंगे कहीं ना कहीं अब वो सबूत नहीं मिल पाएंगे। देखिए महोदय, मैं एक चीज बताऊं, आज का फॉरेंसिक टेस्ट हमारा जी, अभी आपने बीच में एक घटना कवर की थी नरवल थाने की, इसमें अभियुक्तों का जब फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, बेंजीन टेस्ट हुआ, उससे बहुत सी चीजें एक हफ्ते बाद भी रिवील हो गई, 10 दिन बाद भी रिवील हो गई। हमारा विज्ञान, हमारा वैज्ञानिक पुलिसिंग अब काफी आगे है, हम चीजों को रिवील कर लेते हैं विज्ञान की मदद से। जी, क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि आप कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से कराएंगे? बिल्कुल, मेरा आश्वासन है। इसमें एकदम निष्पक्ष पारदर्शी विवेचना होगी और लोगों को जिनके भी आंसर होंगे वो स्पष्ट किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी जुड़ने के लिए, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका निर्वाह से तरीके से होगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इंडिया न्यूज से बोले एसपी कानपुर अजीत कुमार सिन्हा की कार्रवाई होगी। विवेचना के बाद मेडिकल जांच कराया गया। जी हां, उन्होंने कबूला है कि कहीं ना कहीं लेट हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर FIR दर्ज कराया है, इस पर भी जोर दिया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो पीड़िता है वो इंडिपेंडेंट है, उन पर कोई भी दबाव नहीं है, वो जैसा चाहे वैसी कार्रवाई करा सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज से बोले हैं एसपी कुमार अजीत कुमार सिन्हा। विवेचना के बाद मेडिकल जांच कराया गया
और हमारे सहयोगी शिवराज साहू जुड़े हुए हैं। शिवराज, अभी हमने एसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम लगातार कार्रवाई करा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दूं, जिस प्रकार से एसपी साहब बता रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, 6 तारीख को घटना होती है और 6 तारीख के बाद 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका, अभी तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या कार्रवाई हो रही है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है आरोपियों के ऊपर कि इतने दिन से लगातार जो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस से अगर पूछा जाए कि 1 महीने के दौरान आपने सिर्फ मेडिकल कराया है और आरोपी जो थाने से थे 3 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा गया, क्या कारण था? और जिसके बाद 1 सप्ताह बाद आरोपी के पति के ऊपर इन क्षेत्र से भारी जो धाराएं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और लगातार उसके घर परिजनों पे दबिश दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसमें ये पुलिस की कार्रवाई है, ये क्या पुलिस की कार्रवाई है? यानी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है शिवराज? जी बिल्कुल, खानापूर्ति की जा रही, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कंप्रोमाइज किया जाए और कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो दमंग लोग हैं, उनके पक्ष में पुलिस कार्रवाई कर रही है पूरी तरह से। बिल्कुल शिवराज, जब हमने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष की महिलाएं वहां पर पहुंच हुई, लेकिन एक तरफ पीड़िता ये कह रही है कि कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ रेप किया। ये पूरा मामला अभी तक कहीं ना कहीं एक स्पष्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो एसपी साहब कह रहे हैं 2 पक्षों की बात है, ये बिल्कुल मैं कतई इस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाया है रेप का, वो दूसरे लोग हैं और जिन्होंने एफआईआर लिखाया है वो दूसरे लोग हैं। तो ये दोनों का एक पक्ष कैसे होगा? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल समझ से परे है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज आपका तमाम जानकारी के लिए, और लगातार आप नजर बनाए रहिए, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की है, उन तमाम बड़े अधिकारियों की है जिनको वो पद सौंपा जाता है कि वो आम जनता की समस्याओं को सुने और ऐसे लगातार जो क्राइम बढ़ रहे हैं उन्हें रोक सके। लेकिन एक तरफ लगातार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, ये बेहद गलत और संवेदनशील मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष तरीके से। हालांकि एसपी अजय कुमार ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी होगा वो जल्द ही जेल के पीछे होगा। तो माफ कीजिएगा, एसपी कानपुर अजीत से हमारी बातचीत हुई है और अजीत जी ने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और जो मुख्य आरोपी होंगे उन्हें जल्द जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। तो अजीत जो कि एसपी कानपुर हैं, उन्होंने हमसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने यह आश्वस्त किया कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहे हैं। विवेचना के बाद मेडिकल कराया गया। अजीत कुमार सिन्हा ने इस बात पर भी जोर दिया। इंडिया न्यूज से बोले हैं एसपी अजीत कुमार सिन्हा, विवेचना के बाद मेडिकल जांच कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराया, एसपी ने भी जिक्र किया, और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। हमारे साथ यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जुड़ गए हैं। विमला बाथम जी, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। जी विमला जी, एक मामला कानपुर से सामने आया है। एक रेप पीड़िता बता रही है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। सीओ घाटमपुर के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। रेप का आरोपी उन्होंने छोड़ दिया और साथ ही दबाव बनाया जा रहा है पीड़िता के ऊपर कि समझौता करिए। क्या आपके संज्ञान में मामला आया मैडम अभी तक? विमला जी, नहीं, आज हमने टीवी नहीं देखा, हम के बाहर थे, इसलिए आज हमने नहीं पता हमें क्या हुआ। लेकिन ये अगर सीओ इसमें इन्वॉल्व है, बताया जा रहा है सीओ के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पुलिस से वो दबाव बनवा रहे हैं। रेप के आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया है। नहीं, रेप किसने किया? कुछ लोग हैं, इलाके के दबंग लोग हैं। पीड़िता बता रही है कि उनको पकड़ा पुलिस ने, उसके बाद छोड़ दिया और उल्टा पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता करो, नहीं तो तुम्हारे पति को हम जेल में डाल देंगे। ये पुलिस कर रही है। नहीं, ऐसा आरोप है पीड़िता का। अगर रेप हुआ है पीड़िता के साथ तो उसने कंप्लेंट कराई है। मेडिकल बंद करा दिया पुलिस ने, मेडिकल नहीं कराया। मेडिकल कहाँ चाहिए तुरंत पुलिस को, और बयान कराने चाहिए उसके, 164 के बयान होने चाहिए उसके, और उसको तुरंत उसे रिलीफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें छूटने न पाए वो। ये होनी चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एक मामला बहुत बड़ा मामला होता है, कोई महिला ऐसे झूठ नहीं कहती है, जब किसी पे बीतती है तभी कोई कहता है। लेकिन महिला की तुरंत मदद होनी चाहिए। विमला जी, देखिए
इंसाफ तो पीड़िता को मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस के ऊपर जो आरोप हैं बड़े गंभीर हैं। अब ऐसे में आप ही एक सहारा हैं, महिला आयोग को इस पर संज्ञान क्या लेना चाहिए और कब तक इस पर महिला आयोग संज्ञान लेगा? क्योंकि पीड़िता अपने घर से भी भाग रही है, उसको घर पर रहने नहीं दिया जा रहा, दबंग परेशान कर रहे हैं उसको। महिला आयोग उस पर पूरा संज्ञान लेगा जी, अभी आपसे ले लेंगे इसकी हाँ। कहाँ मामला है। विमला जी, उम्मीद हम कब तक करें कि महिला आयोग कब तक इस मामले? जी, ये कानपुर के कौन से थाने का मामला है? जी, कानपुर के कहाँ का मामला है ये? जी, कानपुर के घाटमपुर का ये इलाके का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि घाटमपुर सीओ इस पूरे मामले को देख रहे हैं और वही स्थानीय, जी, वही जो स्थानीय लोकल पुलिस है उससे दबाव बनवा रहे हैं पीड़ित परिवार के ऊपर, ऐसा पीड़िता कह रही है। हम एसएसपी से बात करते हैं कानपुर। हाँ, एसएसपी से जब हमारे संवाददाता ने बात की है तो विमला जी, एसएसपी साहब ये कह रहे हैं, जो एसपी आउटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को देखेंगे, अभी कार्रवाई करेंगे, दोषी होगा तो हम देखेंगे। और जब सीओ घाटमपुर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन काट रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।